کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو RSS जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। मुझे तो ताज्जुब है, कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है। इतने बड़े कदावर लीडर बीजेपी RSS और जनसंघ की उस सोच की वो तायीद कर रहे हैं, जिस सोच की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जान जोखम में पड़ गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। मुसलमानों को ट्रेन में कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मुसलमानों को। और ये सब गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकारें हैं उनकी पैट्रनाइज में हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं सुना है कि सरकारें मकान गिराती हैं, सरकारें मकान बनाती है लोगों के। ये तो मुसलमानों के मकान गिरा रही है। तो ये सोच कहां से आई? ये तो RSS की सोच है जिसका बदकिस्मती से आजाद साहब ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये होगा कि इससे ये जो ताकतें हैं जो मुसलमानों की घर वापसी की बात करते हैं, मुसलमानों के हिंदू होने की बात करते हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो और ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म करे। इससे बड़ी बदकिस्मती की और कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि ये एक रिलीजन का जेनोसाइड हो रहा है? प्लस अगर कंट्री लेवल पे देखें, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे मुल्क में इस तरह के वाकयात नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि UN को अभी जो मैंने ऑलरेडी इस सवाल का जवाब दिया जी, और बताइए। हाल ही में लद्दाख में थे मैम, उनका कहना था कि जो होम मिनिस्टर ने कहा कि एक ही जमीन जो है चाइना निकाल चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे लोगों से बात की और वहाँ की जो है चाइना जो है लद्दाख की टेरिटरी के अंदर आई है। तो HM के जो दावे थे वो खोखले साबित हो रहे, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इट्स नॉट जस्ट टुडे दैट राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट इट। It has been last many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory और कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन ली जो ग्रेजिंग लैंड है, जो घास चराए है, जहां हमारे जो लेह के लोग थे अपने भेड़ बकरियां ले जाते थे चराने के लिए, अब वो लोग वहां नहीं जा सकते हैं। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। It's not about what Rahul Gandhi is saying. It's about what the people of Leh are talking. What the people of Leh are claiming that they can't take their animals anymore for grazing because China has occupied that land. It is 1,000 square kilometers, and it's very unfortunate that the BJP government is shying away from acknowledging the facts. Because अगर वो ये fact acknowledge करेंगे तो फिर लोग पूछेंगे आपने क्या किया इसका, you know? कैसे आप चाइना को बाहर निकालोगे? क्योंकि चाइना के साथ तो अभी तक कोई 30-40 बार बातचीत हुई और उस बातचीत में उनको वापस धकेलने में नाकाम हो गए हैं। यासीन मलिक की वाइफ को पाकिस्तान जो गवर्नमेंट में कैबिनेट है उसमें जगह मिली है। यासीन मलिक के खिलाफ काफी एलिगेशंस भी है, कश्मीरी पंडित्स को लेकर भी वो भी काफी ज्यादा एलिगेशन लगा रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात वुमेन एम्पावरमेंट का फर्स्ट थिंग इज दैट जो मिशाल मलिक है, आई एम नॉट, मैं उसकी कोई वकील नहीं हूँ, वकालत नहीं कर रही हूँ। शी इज नॉट टेरर कॉन्विक्ट लाइक साध्वी प्रज्ञा, इज शी? नो. Her husband Yasin Malik has been convicted. When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around, advocating openly to sharpen your knives, to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said, when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhiji, he said कि my heart is not going to forgive her. But she is roaming outside, like anybody. साध्वी प्रज्ञा जो मिशाल मलिक है वो तो कोई मुजरिम नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की तरह वो मुजरिम नहीं है। यासीन मलिक की तरह उसको किसी दहशतगर्द इल्जाम में मुलजिम नहीं ठहराया गया है। और ये पाकिस्तान, दिस इज समथिंग इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक द बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम देम, because Pakistan is trying to reward and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? शेख साहब जैसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को
हिंदुस्तान के साथ मिलाया, अकेला महाराजा तो नहीं कर सकते थे ऐसा. What about that? What has BJP done to him? Instead of awarding him, honoring him, जहां भी उनका नाम है उसको नाम को मिटा रहे हैं. मुफ्ती साहब जिन्होंने जिंदगी भर who fought to win the hearts and minds of people of J&K so that जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग नजदीक आते. When they found nothing against him, then they went to his mausoleum and उसमें ऑडिट किया कि भाई उनका मकबरा बनाया मुफ्ती साहब का. ये बताओ ये पैसा कहां से आया है? So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are awarding, rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Sahab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir and the rest of the country. Mufti Sahab, who fought for the idea of India throughout his life. So तो ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो शर्मनाक बात नहीं हो सकती है. Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Sahab's name here. बंद किया गया, उसकी वेबसाइट भी ब्लॉक है. आप किस नजर से देखते हैं अगर आजादी सहाफत की बात करें? It's not only about ये खाली जो है फहाद शाह जिसको बेचारे को 2 साल हो जाएंगे अब जेल में, उसकी या कश्मीर वाला की बात नहीं है. ये जितने भी प्रेस के पीपल हैं, जितने भी यहाँ हमारे आउटलेट्स हैं प्रेस के, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है. उनको मकानों से बाहर निकाला जा रहा है. यहाँ सिर्फ एक जो मीडिया एडवाइजर है गवर्नर साहब का, हु इज अ प्राइवेट पर्सन, उसकी क्या अथॉरिटी है? सारा वो जो किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना है, अखबार में किसकी खबर छपनी चाहिए, किसकी खबर नहीं छपनी चाहिए, या तो वो करता है या तो वो था जो ग्रेटर कश्मीर में इनका बंदा था जिसके खिलाफ 25 FIR है. तो ये तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं. इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा कर रखा है. यहाँ तो कोई कानून नहीं चलता है. यहाँ जितने भी अखबार वाले हैं जो सच्ची बात कहना चाहते हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है. उनको मकानों से खदेड़ा जा रहा है. और कुछ चंद अखबार हैं जो इनकी तूती बोलते हैं, जो इनका बात चलाते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनको मकान दिए, उनको बंगलो दिए हैं. और सारे फैसले यहाँ जो LG साहब का कोई मीडिया एडवाइजर है वो ही सारे फैसले करता है. तो ये कैसे चलेगा? दिस इज नॉट डन. दिस इज नॉट डन. मैम अभी आधे घंटे पहले LG मनोज साहब ने बयान दिया SKICC में. मैं अगर मिसकोट में उनको करूं, उनका ये कहना है, दोज मिसगाइडिंग पीपल ऑन लैंडलेस और रेस्पॉन्सिबल फॉर 50,000 इनोसेंट किलिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर. देखो वो क्या कहें, उनको हम ये मैं बताना चाहती हूँ. महबूबा मुफ्ती और उसकी जमात जम्मू कश्मीर में जितनी भी नाइंसाफियां होंगी, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सबवर्ट किया जाएगा, जितना भी यहाँ के लोगों पे जुल्म किया जाएगा, जितना भी हमारे जमीन को खुर्द-बुर्द करने की, हमारे नौजवानों की नौकरियों के साथ नाइंसाफी होगी, जो भी नाइंसाफी होगी हम लड़ेंगे. चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो जेल में डाल दें, चाहे घरों से निकाल दें, कोई और इल्जाम लगाए, बट महबूबा मुफ्ती खड़ी रहेगी सामने जब तक मैं जिंदा हूं.